एक गांव के अंदर एक रोड का काम चल रहा था। जो सरकारी कर्मचारी था जिसके अंडर वह रोड आता था, वह उस रोड की देखभाल अच्छे से कर रहा था। उसे देखने के लिए सप्ताह के अंदर एक बार वहां पर राउंड मार ही लिया करता था। लेकिन किसको पता था कि वहां पर उसे एक लड़की मिलेगी और वह लड़की इतनी गरीब थी और फिर भी उसे पसंद आ जाती है उसके नेचर, उसके व्यवहार के कारण। आखिरकार वह लड़की उसे कैसे पसंद आती है और उन दोनों की शादी होती है या नहीं होती, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो लड़की थी उसका नाम पिंकी था। वह अपने माँ और अपनी बहन के साथ एक घर पर रहती थी, जो कि वह घर उनका नहीं था। घर की स्थिति बहुत खराब थी, घर भी टूटा फूटा था। झोपड़े के अंदर वह अपना दसर गुजर कर रही थी। उन लोगों को नहीं पता कि वह क्या करें क्या नहीं। तभी वहाँ पर गांव के अंदर एक रोड का काम चलता है। वहाँ पर मजदूर और लेबर का बहुत ज़्यादा काम था। तो पिंकी सोचती है कि क्यों ना घर बैठने से तो अच्छा है कि यहाँ पर जाएं, कमाएं, कुछ पैसे आ जाएंगे, घर पर कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर सकते हैं। वह वहाँ चली जाती है, काम करती है मन लगाकर। उसे शाम को जो उसकी पेमेंट थी वह मिल जाती थी। वह डेली अब वहाँ जाने लगी। एक दिन जब उस रोड का कर्मचारी जो वह देखभाल करने के लिए आता है, उसके साथ दो बच्चे थे। एक बड़ी सी कार के अंदर वह आकर उतरते हैं और उनके दो बच्चे थे जो वहीं पर खेलने लग जाते हैं, ईंटों के साथ, पत्थरों के साथ। जो पिंकी थी वह बच्चों के साथ बड़ा ही लगाव लगा लेती है। उन्हें इस तरीके से उनकी देखभाल कर रही थी जैसे कि वह बच्चे और किसी के नहीं बल्कि उसी के हों। वह उनके पीछे पीछे दौड़ रही, उन्हें धमका रही, डांट रही कि आप लोग ऐसे मत खेलो, लग जाएगी, गिर जाओगे। फिर वे बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। वह अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा, हमें कुछ खाना है, बहुत भूख लगी हुई है। तो उसके पिता कहते हैं कि चलते वक्त हम दिला देंगे, आप लोग तब तक खेल लो। वह रोड का जो काम था उसके बारे में समझने में लग जाते हैं। जो ठेकेदार था वह उसे समझाने लग जाता है। उसके बाद जो वह पिंकी थी वह उन बच्चों को 4 किलोमीटर लेकर जाती है दूर, और वहाँ पर एक दुकान थी, वहाँ से उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें दिलवा देती हैं। बच्चे आते हैं, खाते पीते हैं और अपने जो पिता थे उन्हें बताते हैं कि पापा, हमने देखो कितनी चीज़ें खाई हैं, बहुत मज़े आए। यह कहकर अब वह खेलने लग जाते हैं। जो उसका लड़का था वह खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। जो कीचड़ का गड्ढा था वह उस पानी के अंदर गिर जाता है। उसके कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है वह उसको डांटता है, फटकारता है, उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ने लगता है। पिंकी बीच में आ जाती है और कहती है कि साहब कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे तो खेलेंगे ही, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। वह उसके कपड़े निकालती है और उसे नहलाकर धुलाकर उसका एक साफ सुथरा, जो कि सर्दी चल रही थी, सोल रखा था, वह उस सोल को उठाती है और उससे उसे पूछ देती है और उसी के अंदर उसे वहाँ पर आराम से बैठा देती है। लड़का बहुत खेल चुका था, थक चुका था, वह सो जाता है। और जो उसके कपड़े थे जो वह बिल्कुल खराब हो चुके थे, पिंकी उन्हें धोकर निचोड़कर सुखा देती है। अब जो साहब था वह सारा काम कर चुका था, सब कुछ देख चुका था, जांच पड़ताल कर चुका था। वह कहता है, जो सरकारी कर्मचारी था वह कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे बेटे के कपड़े तो सूखे ही नहीं हैं। पिंकी कहती है कि सर कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे के कपड़े नहीं सूखे हैं तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप थोड़ी देर ठहर कर चले जाना, बस थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे और जो आपका बेटा है यह भी सो रहा है, बच्चे को कच्ची नींद में जगाना अच्छी बात नहीं है।
वह पिंकी की बात से सहमत था और कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर एक रोड और है उसे देख कर आता हूँ और 2 घंटे के बाद मैं वापस आकर अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। वह कहती है कि ठीक है। वह चला जाता है और पिंकी उनके बच्चों के साथ फिर से जब वह उठता है वह खेलने लग जाता है। खेलते हैं, कूदते हैं और जो कपड़े सूख गए थे वह पहनकर वह अपने मौज मस्ती में मगन था। उसके पिता आते हैं और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब वह फिर आता है तो फिर बच्चों को लेकर आता है। वह फिर बच्चे उसके साथ खेलते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि यह उनका ही कोई घर का एक मेंबर हो। यह सब कुछ वह नोटिस कर रहा था। जब वह जाता है तो कहता है कि बच्चों ने तुम्हारा बहुत पैसे खर्च करवा दिए हैं। तो वह अपनी पॉकेट से 1000 रुपये निकालता है और उन्हें देता है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए साहिब, बच्चे आपके हैं या फिर किसी और के, बच्चे तो भगवान का रूप होता है, मैं इनके पास से पैसे नहीं लूंगा। यह कहकर वह वहां से चली जाती है, पैसे नहीं लेती। दोबारा वह जब वहां पर चेक करने के लिए आता है 1 हफ्ते के बाद, तब वहां पर जो पिंकी थी वह बुरी तरह से दर्द में करनहा रही थी, दर्द में चिल्ला रही थी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वहाँ की जो लेबर थी वह भी उसके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई करे तो करे क्या। अब जो सरकारी कर्मचारी जो देखभाल करने के लिए आया था, जिसका नाम राजेश था, वह राजेश पिंकी की हेल्प करना चाहता था। वह एक जो वहाँ पर लेबर के जो लोग थे उनमें से एक लड़के को बुलाता है और कहता है इन्हें मेरी कार में बैठाओ और चलो हम डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, अस्पताल लेकर चलते हैं। वह उसे बैठाता है, अस्पताल लेकर जाता है, एडमिट करवाता है, जांच पड़ताल करवाई जाती है। उसके घर के बारे में पता किया जाता है। उसके घर पर कोई नहीं था। उसकी जो कि बहन थी और उसकी माँ अपने घर गए हुए थे, अपने गांव गए हुए थे। जब उनको यह बात पता चलती है वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर जब वह जो मेडिकल पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, क्या बीमारी है उसी में पता चलेगा। अब जो वह कहता है राजेश कि आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द आप अल्ट्रासाउंड कीजिए। जब वह अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बताते हैं कि पिंकी को पथरी है, गुर्दे के अंदर पथरी है, वो 10 mm की है। जब यह बात वे सुनते हैं वह घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी पथरी कैसे निकलेगी, कैसे क्या किया जाएगा। जो राजेश था वह पूछता है कि आप एक बात बताइए कि जो हमारी बेटी जो यह है ये कैसे ठीक होगी। तभी मालिक बीच में बोलकर कहता है कि क्या खर्चा आएगा, कैसे क्या होगा। तो कहते हैं कि 25,000 रुपये में इनको चीरा लगाकर निकाली जाएगी और दूरबीन के अंदर 50 से ज़्यादा का खर्चा आएगा। वे कहते हैं कि ठीक है। वह उन्हें टैबलेट देकर घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ने के बाद वह चला जाता है। अब जो उसका खर्चा जो भी लगा था वह उसी ने दिया था, क्योंकि उसके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे। अब जब वह जाता है तो अपने ठेकेदार से कहकर जाता है कि उस लड़की के जितने भी पैसे बनते हैं उसे दे देना, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वह उस लड़की को पैसे नहीं देता, क्योंकि वह लड़की कहती है कि जब साहिब आएंगे तो आप उन्हें मेरे जो सैलरी में जितने भी पैसे बनते हैं, उन्होंने जितने खर्च किए हैं मेरे ऊपर, मैं उनके पैसे लौटाना चाहती हूँ, तो आप उनके पैसे दे देना। जब यह बात वह कहती है तो ठेकेदार के तो सोने में सुहागा हो जाता है। वह दोनों तरफ से पैसे आटता है। जब जो साहिब थे वे आते हैं जांच पड़ताल के लिए, तो उस दिन उसने पिंकी को छुट्टी दे रखी थी। पिंकी छुट्टी पे थी। और जब पिंकी छुट्टी पे थी तो साहिब पूछते हैं कि पिंकी की कैसी तबीयत है। तो वह कहता है कि सर पिंकी बिल्कुल ठीक है, रोज काम पर आती है, आज उसने छुट्टी कर ली है। तो साहिब भी सोचता है कि शायद ठीक होगी तभी काम पर आती है,
अब वह बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं है। वह फिर चला जाता है, किसी काम से आया था, ज़्यादा देर नहीं रुकता। अब रोड का काम पूरा होने वाला था। पूरा होने के बाद सभी का हिसाब किताब कर दिया जाता है। जो पिंकी थी उसके पैसे 12,000 बन रहे थे। जब वह कहती है कि साहब आप एक काम कीजिए, साहिब से पूछ लीजिए और जितने उनके पैसे हैं वे काट कर अगर कुछ बचते हैं तो मुझे दे दीजिए। जो ठेकेदार था उसे डांट मारता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है, इतने पैसे लगाए हैं, अब बचेगा क्या? मांगते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यह सुनने के बाद वह मायूस होकर वहां से चली जाती है कि पैसे तो देने ही थे, बिना दिए तो काम थोड़ी ना चल जाएगा। वह कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। लेकिन अब जो रोड था वह पूरा हो चुका था, वहां पर कोई मजदूर भी अब काम पर नहीं जाया करता था। अब जो मालिक था वह एक दिन जांच पड़ताल के लिए आ रहा था कि रोड बिल्कुल सही है या नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं छोड़ दी गई है। वह क्लियर जो कि ग्रीन चिट देने के लिए वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आता है, सरकारी अफसर बनकर। वह अपने बच्चों को नहीं लेकर आता है, तभी देखता है कि रास्ते के अंदर पिंकी और उसकी माँ और उसकी बहन उसे पकड़कर वहां पर बैठकर रो रही थी, एक ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। वह उनसे देखता है और कहता है कि क्या हुआ, अब तक इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है? वह कहती है कि नहीं, फिर से दर्द उठ गया है साहिब, अब हम क्या करें, हमारे पास तो ना तो पैसे हैं ना इसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई इलाज जो कि हम इसका करवा ले, बहुत पैसे मांग रखे हैं, अब हम हमारी बेटी को कैसे बचाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वह उसे उठाता है और अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसी बीच उसे पता चलता है कि ठेकेदार ने उन्हें पैसे नहीं दिए, न तो पैसे दिए और न साहिब को दिए, क्योंकि पिंकी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपने हमारी बहुत मदद की है, हम आपके पैसे अब कैसे चुकाएंगे, मैंने वे पैसे तो बड़े ही मुश्किल से चुकाए हैं। तब उसे ये बात पता चलती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह उसे एडमिट करता है। डॉक्टर देखने के बाद कहते हैं कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब जब वह ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी था जो रोड पास करने के लिए आया था, ये जो वह कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और छुट्टी 3 दिन के बाद मिलने वाली थी। वह भी अपने घर चला जाता है और जब 3 दिन के बाद वह आता है तो अपने दोनों बच्चों को लेकर आता है। दोनों बच्चे आते हैं और आंटी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आंटी आप बिल्कुल ठीक हैं, और उनके लिए वह चॉकलेट लेकर आते हैं। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मुझे ही कह देते, अगर आपको आंटी के लिए कोई गिफ्ट लेना था तो मैं दिला देता, चॉकलेट कौन खाता है? तो वह कहते हैं कि पापा सरप्राइज था आंटी के लिए, हम आपको कैसे बता देते। यह कहकर वह बच्चे अपनी धुन मगन हो जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। तब बताते हैं कि पापा ने हमें बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आ गए। हम बड़े उत्सुक थे आपसे मिलने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है, आप अब कैसी हो। आप आंटी एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे घर क्यों नहीं चलते? बस यूं ही बात करते करते वह पूछ लेती है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तुम्हें पूछती नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि किसी की भी माँ अपने बच्चों को यूं घूमने फिरने की इजाज़त नहीं देती। जो दोनों बच्चे थे वह मायूस हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और बताते हैं कि हमारी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई, उनकी डेथ हो चुकी है। बड़े ही मायूस हो जाते हैं। फिर वे बताते हैं कि हम अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। वहीं पर उसका पिता भी खड़ा था। फिर वह लड़की कहती है कि आंटी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं चलती, आप हमारी मम्मा क्यों नहीं बन जाते, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। बहुत देर ये बात चलती रहती है, बच्चे बहुत जिद करते हैं। अब जो वह लड़की थी वह कुछ जवाब नहीं देती। उसके पिता से भी बच्चे जिद करने लगते हैं कि आंटी को ले चलो, यह हमारी मम्मा मनने को तैयार है। अब जो उसकी माँ और उसकी बहन और
बच्चों के पिता वहीं खड़े थे। कोई भी इस बारे में कुछ बोलने के लिए उन लोगों के पास कोई शब्द नहीं थे कि बच्चों को कैसे बहलाया जाए, फुसलाया जाए। फिर वह कहती है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए। वह कहता है कि मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, आप की तबीयत बहुत ख़राब है, आप हमारे साथ चलिए, आराम करना, विश्राम करना और हमारे बच्चों का भी मन लगा रहेगा। वह उसे लेकर चले जाते हैं, अनुमति लेकर, और वहाँ पर जाने के बाद वह उनके बच्चों को बहुत अच्छे से रखती है, बहुत प्यार करती है। जैसे कि जो माँ अपने बच्चों से लगाव करती है, प्यार कर लेती है, वैसे ही उसे भी उन बच्चों से लगाव हो गया था, प्यार हो गया था। अब जो उनके पिताजी थे वह भी अब पिंकी को चाहने लगे थे। एक दूसरे के बीच में बातचीत अब शुरू होने लगी थी। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारे से 15 साल बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती या फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वही करना। यह सुनने के बाद वह कहती है कि मुझे आप पसंद हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उन्हें कुछ सालों के बाद एक लड़की होती है। बहुत प्यारी सी लड़की के साथ वह अपना पूरा परिवार कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, तो यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।